अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नूरुल हुदा कुरैशी बीजेड एजुकेशन टीवी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से इस्तकबाल करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक बहुत यूनिक डिफरेंट होने जा रहा है। जैसे कि पिछले चंद महीनों में हमने लॉकडाउन के दौरान देखा कि डिजिटल एजुकेशन एक नीड यानी ज़रूरत बन चुकी है। हर खास आम अब इससे जुड़ रहा है। वो लोग जो पहले डिजिटल एजुकेशन की मुखालफत करते थे, अब वो भी चारा ना होते हुए अब इसी की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं पिछले कई सालों से डिजिटल एजुकेशन की वकालत करता रहा हूँ और इसे प्रमोट करता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिजिटल एजुकेशन जो आज वक्त की ज़रूरत बन चुका है, इसके फ़वाइद क्या है। ये वीडियो दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक हिस्सा हम स्टूडेंट्स के लिए रखेंगे, जबकि दूसरा हिस्सा हम टीचर्स और क्रिएटर्स के लिए बात करेंगे जो यूट्यूब के ऊपर इस तरह के मेरी तरह वीडियोस बनाना चाहते हैं। सबसे पहला फ़ायदा डिजिटल एजुकेशन का ये है कि हमें यहाँ पर वक्त की कैद नहीं होती। आप अपने वक्त के मुताबिक सुबह शाम दोपहर जब आपको मुनासिब लगता है आप पढ़ाई कर सकते हैं, और आप जहाँ चाहते हैं वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। आप अपने घर पर बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, किसी गार्डन में बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, या कुर्सी या सोफे पर बैठे बैठे आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरी वजह खास यहाँ पर यह है कि यहाँ पर इंडिविजुअल फोकस होता है। यहाँ पर एक इंसान सिर्फ अपने आप तक ही लिमिटेड रहकर पूरी तवज्जो के साथ सिर्फ अपनी एजुकेशन पर फोकस करता है। यहाँ पर उसे क्लासरूम डिस्टर्बेंस या अपने साथियों की सताने या बीच बीच में बात करने का कोई परेशानी नहीं होती। साथ ही साथ क्योंकि अब डिजिटल एजुकेशन इतना वसी हो चुका है कि यहाँ पर हर एक अपने मुताबिक जो स्टाइल पसंद करता है, जिस अंदाज को पसंद करता है, उसको उस तरह के पढ़ाने वाले लोग और उस तरह का मवाद अब मौजूद है। यूट्यूब पर अगर आपको एक टीचर से अगर अंग्रेजी समझ में नहीं आती तो 10 टीचर अवेलेबल है जो आपको अंग्रेजी अलग अलग अंदाज में पढ़ाते हैं। डिजिटल मटेरियल बहुत आसानी से बार बार यूज़ किया जा सकता है। एक ही मटेरियल को कई बार यूज़ किया सकता है। हम जानते हैं कि ब्लैक बोर्ड पे लिखने के बाद एक बार उसे लिख दिया जाए, फिर हमें अगली बार उसको अगले पीरियड में मिटाना ही होता है। लेकिन डिजिटल कंटेंट को बार बार यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल कंटेंट इसके ज़रिए हम जो मकसद हासिल करना चाहते हैं वो मकसद ऑब्जेक्टिव्स हम तय करते हैं, और जो हमारा लर्नर है यानी सीखने वाला है उसके मुताबिक हम वो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ हमारा लर्नर उस मटेरियल को किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं। ये बहुत ही अफोर्डेबल यानी कि सस्ता, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस के मुताबिक कई सारी वैरायटी रखने वाला तरीका है। डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से हम अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। डिजिटल एजुकेशन इंटरैक्टिव मेथड है, यानी यहाँ पर स्टूडेंट अपने मटेरियल के साथ डिजिटल कंटेंट के साथ इंटरैक्ट करता है। डिजिटल कंटेंट स्कूल के साथ भी और स्कूल के बाद भी अवेलेबल होता है। साथ ही साथ यहाँ पर उम्र की भी कोई कैद नहीं होती। किसी भी उम्र का इंसान डिजिटल एजुकेशन के जरिए मुस्तफीज़ हो सकता है। अब सवाल है कि डिजिटल एजुकेशन को हासिल करने के लिए किन किन ज़राए या वसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं बताते चलूँ कि यहाँ पे डिजिटल एजुकेशन आते से ही हमारे दिमाग में कंप्यूटर पीसी, टच पैड यानी कि टैबलेट्स, मोबाइल फ़ोन्स, मिनी नोटबुक्स, इंटरनेट वगैरह का यूज़ किया जाता है। आज मैं आप लोगों से ख़ास तौर से वो बात डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि किस तरह से मैं अपने लर्निंग को और टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए किन एप्लीकेशंस का यूज़ करता हूँ। आपको जहाँ मुनासिब लगे आप वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही साथ एप्लीकेशंस का नाम आप नोट डाउन कर सकते हैं। कुछ एप्लीकेशन की लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ ही साथ आप लोगों से भी गुजारिश है कि अगर आपके पास कोई अच्छे एजुकेशनल ऐप्स है जिसे आप शेयर करना चाहते हैं तो उसकी लिंक कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। देखिए, जब भी हम मोबाइल या कंप्यूटर पर पढ़ते हैं तो हमें पीडीएफ नोट्स का इस्तेमाल करना ही होता है। तो एडोबी रीडर एक फेमस एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए आप किताबें ऑनलाइन पढ़ते हैं। इनको पीडीएफ कहा जाता है। लेकिन मैं खासतौर से पीडीएफ एडोबी रीडर के अलावा पीडीएफ यूटिल्स जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मैं इसका खासतौर से यूज़ करता हूँ। इस एप्लीकेशन की खासियत ये है कि इसमें आप पीडीएफ बना भी सकते हैं, पीडीएफ को अलग अलग हिस्सों में तोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं। कई सारे पीडीएफ अगर आपके पास है तो उनको बहुत सारे हो उनको जोड़कर एक बनाया जा सकता है। इसके बाद मैं इमेजिटॉर उर्दू डिज़ाइन इस एप्लीकेशन का यूज़ करता हूँ जब भी मुझे कुछ पोस्टर्स या बैनर या वॉलपेपर बनाना होता है। इसमें उर्दू और हर लैंग्वेज अवेलेबल होती है। आप लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और बात बताते चलूँ कि आप लोग अलग अलग कीबोर्ड्स, खासतौर से उर्दू कीबोर्ड, हिंदी, मराठी कीबोर्ड अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी हमें कोई मटेरियल कंटेंट तैयार करना होता है तो इन कीबोर्ड्स की खासतौर से हमें ज़रूरत पड़ती है। अन अकेडमी लर्निंग ऐप ये इस वक्त बहुत ही पॉपुलर हिंदुस्तान के अंदर एप्लीकेशन है। खासतौर से स्टूडेंट्स जो 10वीं और 12वीं में पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ही मुफीद है। यहाँ पर बच्चों के लिए वीडियोज़ एक्सप्लेन किए जाते हैं साइंस और मैथ्स के। जो बच्चे उर्दू मीडियम में हैं वो ये ना सोचे कि हम लोगों को बस उर्दू पर ही इक्तिफ़ा कर लेना है, बल्कि अब आप जानते हैं कि हमें नीट और सीईटी इस तरह के एग्ज़ाम को अगर फेस करना है तो हमें इंग्लिश मीडियम से जुड़ना ही होगा। अन अकेडमी, उसी तरह से खान अकेडमी इस तरह की लर्निंग ऐप्स है जो उर्दू मीडियम के बच्चों को इंग्लिश के अंदर टीचिंग करती है और वो घर बैठे ही इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। डाउट नट, एनसीईआरटी सॉल्यूशन और इस तरह का ये भी एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। इसमें तो यहाँ तक फीचर्स अवेलेबल है कि अगर आप इंग्लिश में लिखा हुआ की मदद से
یہ اپلیکیشن آپ کے کوشچن کو پڑھتا ہے اور آن لائن اس کا آنسر بھی دیتا ہے. یعنی اگر آپ کے پاس NCERT کی کوئی کتاب ہو جس میں کوئی کوشچن لکھا ہو، آپ اس کا ایک سے فوٹو نکال لیجئے، کچھ ہی سیکنڈز بعد آپ کو اس کا پورا آنسر آپ کے موبائل پر لکھا ہوا دکھائی دے گا. ایک اور فیمس اپلیکیشن ہے خان اکیڈمی. اس کو بھی ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور اس میں کافی سارے ویڈیوز انگلش لینگویج میں اویلیبل ہے. ابھی سے آپ انگلش کی عادت ڈالیے. اس کا فائدہ آپ کو 10ویں اور 12ویں کے امتحان کے بعد نیٹ کی تیاری کے لیے بہت فائدہ ہوگا. آل میتھس فارمولاز یہ ایک اپلیکیشن ایسا ہے جہاں پر بہت سارے میتھس کے فارمولاز کو ایک ہی جگہ پر جمع کر دیا گیا ہے. یہاں پر ٹاپکس دیے ہوتے ہیں، آپ اپنے الجبرا یا جیومیٹری پر کلک کیجیے. اس کے بعد آپ کو اس میں جو سب ٹاپک چاہیے، یعنی آپ کو سرکل چاہیے یا ٹریگنومیٹری سے ریلیٹڈ کچھ چاہیے، آپ وہاں پہ کلک کیجیے. آپ کو بہت سارے فارمولاز اسٹیپ بائی اسٹیپ دکھائی دیں گے. اسی طرح سے میتھ فارمولاز کا یہ دوسرا اپلیکیشن، یہ میرا فیوریٹ اپلیکیشن ہے. اس میں بھی کافی اچھے سسٹمیٹک انداز میں میتھ کے فارمولاز ہوتے ہیں. اور اب تو یہ بھی فیسلٹی اویلیبل ہے کہ آپ گرافنگ کیلکولیٹر کی مدد سے اپنے موبائل فون کے اوپر ہی بہت سارے گرافس کو تیار کر سکتے ہیں. آپ کو ویلیوز ڈالنا ہوتی ہے اور گراف بنا کر وہاں پہ بن جاتا ہے، موجود ہوتا ہے. اسی طرح سے ٹیچرس کے لیے بہت فائدہ مند ہے اے زی اسکرین ریکارڈر. اکثر میں بھی اس کا استعمال اپنے یوٹیوب ویڈیوز کو ریکارڈ کرنے کے لیے کرتا ہوں. لیکن مجھے اس کے مقابلے میں سیمسنگ کا جو ان بلٹ سافٹ ویئر ہے وہ زیادہ مجھے سوٹیبل لگتا ہے میرے کام کے لیے. انشاءاللہ ویڈیو کس طرح سے ریکارڈ کرتے ہیں میں اس کے بارے میں ایک سیپریٹ ویڈیو بہت جلد بنانے والا ہوں. اگلا اپلیکیشن کیمرا ٹرانسلیٹر ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کسی امیج کو فوٹو نکال کر اس پر لکھے ہوئے شبدوں کو آپ اپنی من چاہی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو بھی آپ امیج یا فوٹو نکال رہے ہیں وہ بہت ہی کلین ہو، اس کی رائٹنگ لیجیبل ہو سکے تو کمپیوٹرائزڈ رائٹنگ ہو. ہینڈ رائٹنگ کو اتنا اچھے سے کیچ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ کمپیوٹرائزڈ پرنٹڈ رائٹنگ، وہ بھی اسٹریٹ اگر ہو تو آپ یہاں سے اس چیز کا فوٹو نکال کر اس میں سے لفظوں کو باہر نکال سکتے ہیں. بعد میں آپ اسے ایڈٹ کر سکتے ہیں یا شیئر بھی کر سکتے ہیں. ایک اور سوال اکثر بچے پوچھتے ہیں کہ سر کون سی ڈکشنری یوز کریں ہم آن لائن. تو میں بتا دوں میری پرسنل فیوریٹ ہے یہاں پر میریم ویبسٹر ڈکشنری. کافی ڈیٹیلڈ اور ہائر لیول کی ڈکشنری ہے. انگلش ٹو انگلش ہوتی ہے. اگر آپ اردو میں میننگ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں ایک دوسری ڈکشنری بتاؤں گا ابھی تھوڑی دیر کے بعد. لیکن جو حضرات اسپیشلی ٹیچرس ایک ڈیٹیلڈ اور مطلب کافی اچھے جامع ہائر لیول کی ڈکشنری چاہتے ہیں تو وہ میریم ویبسٹر دیکھ سکتے ہیں. میں نے یہاں پر آکسفورڈ کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ آکسفورڈ اور کیمبرج آلریڈی بہت سارے لوگ کرتے ہی ہیں. اس ڈکشنری کی ایک اور اچھی خاصیت یہ ہے کہ جب آپ کوئی ورڈ دیکھتے ہیں اور وہاں پر اس کو آپ کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں کافی ساری معلومات ملتی ہے تو آپ اس انفارمیشن کو پڑھتے ہوئے اگر آپ کو وہاں کوئی نیا ورڈ دکھائی دیتا ہے آپ کو اسی ورڈ پر بس ایک جسٹ کلک کرنا ہے اور آپ کو اس کی بھی مزید انفارمیشن مل جاتی ہے. مثال کے طور پر یہاں پر ایک لفظ فاگ میں نے یہاں پہ ٹرائی کیا ہوں. آپ دیکھیں گے یہاں پر اس کا پروننسیشن وغیرہ سب دیا ہے. آواز پہ کلک کر کے آپ اس کا وہ آواز بھی سن سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اس کا میننگ اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے، ایگزامپل میں بھی یوز کیا جا رہا ہے. اس کو گرامیٹیکلی الگ الگ چیزیں بتائی جا رہی ہے اس کے بارے میں. آپ اس کے سینونیم اینٹونیم وغیرہ سب دیکھ سکتے ہیں. لیکن اسپیشلی مجھے جو خاصیت یہاں پہ سب سے اچھی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر میں اس کو پڑھ رہا ہوں اور مجھے یہاں پہ ویپر ایک نیا ورڈ دکھا. میں جس اس ویپر شبد پہ کلک کرتا ہوں اور مجھے فوراً وہاں سے میں دوسرے ورڈ پہ چلا جاتا ہوں. اسی طرح سے انگلش گرامر ان اردو جو کہ بھارتی ایپس کے ذریعے بنایا ہوا ایک اپلیکیشن ہے. یہ مجھے بہت ہی زیادہ پسند اپلیکیشن ہے. خاص طور سے ہمارے جو بچے جن کے انگلش کمزور ہے ان کے لیے بہت اچھا اپلیکیشن ہے. ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے. یہ آپ کو انگلش اور اردو کمپیریٹیو کرتے ہوئے پڑھا کر دے گا. لیکن اب دوسرا اپلیکیشن انگلش گرامر الٹیمیٹ جو کہ میکس لاجکس کے ذریعے بنایا گیا ہے، یہ صرف انگلش ٹو انگلش پڑھاتا ہے لیکن یہ بھی کافی سسٹمیٹک اور بہت ہی اچھا اپلیکیشن ہے. اس کے بعد گوگل لینس کا استعمال اکثر کرتے رہتا ہوں میں، جس کے ذریعے ہم بہت ساری انفارمیشن جسٹ فوٹوز نکال کر لے سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو کوئی ان نون فیمس پرسنالٹی جس کا آپ نام نہیں جانتے، آپ اس کا فوٹو نکالیے اور گوگل لینس پر چیک کیجیے، آپ کو اس شخص کے بارے میں فل انفارمیشن وہاں مل جاتی ہے. اسی طرح سے کوئی عمارت ہو، کوئی مشہور چیز ہو یا کوئی پھل ہو، اگر آپ اس کا فوٹو نکالتے ہیں تو گوگل لینس اس کے بارے میں بہت ساری معلومات دیتا ہے. اسی طرح سے کیونکہ میں ایک لینگویج ٹیچر ہوں تو مجھے گوگل ٹرانسلیٹ یہ اپلیکیشن بہت پسند ہے. آپ کئی ساری لینگویج، دنیا بھر کی ساری جو لینگویجز ہے، گوگل ٹرانسلیٹ کے ذریعے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. اب تو گوگل ٹرانسلیٹ میں یہ تک فیچر اویلیبل ہے کہ آپ بول کر اس کا ڈائریکٹلی ٹرانسلیشن سن سکتے ہیں. انگلش سے ہی ریلیٹڈ اگلا اپلیکیشن جو مجھے بہت آج کل پسند آیا ہے وہ ہے ہائی ڈکشنری. یہ ٹرانسلیٹ تو کرتی ہے لیکن اس کا جو ایک زبردست فیچر وہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ویب پیج پڑھ رہے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر اور اس ویب پیج کو جو کہ انگریزی یا کوئی اور لینگویج میں ہے، آپ کو سمپلی اس میں ایک آئیکن دیا جاتا ہے. اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ اس انٹرنیٹ کے پیج کو اپنی پسند کی لینگویج میں ڈائریکٹلی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اور فار ایگزامپل ہم لوگ واٹس ایپ یوز کر رہے ہیں اور وہاں واٹس ایپ میں کوئی ایسا میسج آتا ہے جو مراٹھی یا کسی اور لینگویج میں ہو اور آپ اس کو اپنی پسند کی لینگویج میں پڑھنا چاہتے ہیں تو بس اس آئیکن پہ کلک کرنے کے بعد آپ اس کو اپنی پسند کی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. آئیے میں آپ کو ایک ایگزامپل بتاتا ہوں.
यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मेरे व्हाट्सएप पर मैंने कुछ मैसेज ऑलरेडी लिखा हुआ है जो कि अंग्रेजी में है। हाई एप्लीकेशन की मदद से इस आइकॉन को जो आप देख रहे हैं मैं सिर्फ यहाँ पर छोड़ता हूँ और कुछ ही सेकंड में ये पूरी तरह से उर्दू में ट्रांसलेट हो जाता है। याद रहे इस वक्त कोई भी ट्रांसलेटर एप्लीकेशन पूरी तरह से 100% परफेक्ट नहीं है, लेकिन किसी हद तक ये आपका काम कर सकती है। लेकिन ये एप्लीकेशन PDF फाइल्स पर काम नहीं करती। अगर आप PDF फाइल की मिसाल के तौर पर आपकी अंग्रेज़ी की किताब है, उसको आप उर्दू में ट्रांसलेट करके पढ़ना चाहते हैं, तो आपको ये करना होगा कि एडोबी रीडर से उस लिखी हुई इबारत को कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए व्हाट्सएप के अंदर और फिर उसके ऊपर अपना हाई डिक्शनरी का एप्लीकेशन यूज़ कीजिए, तो आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगला बड़ा ही इंटरेस्टिंग साइंस से रिलेटेड एप्लीकेशन है ह्यूमन बॉडी 3D। इस एप्लीकेशन में हमारे बॉडी से रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म के जो सिस्टम्स काम करते हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह, इसकी 3D में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से वीडियोस की शक्ल में 3D हैंडल करते हुए आप एप्लीकेशन को चला सकते हैं। इसी तरह से मोज़ाइक एजुकेशन इस टीम ने हमारे कानों, आँखों के लिए भी और भी इस तरह के 3D एप्लीकेशंस बनाए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। अगला एप्लीकेशन इस्लाम 360 एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। अगर आप एक ही एप्लीकेशन के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें इस्लाम से रिलेटेड जानना चाहते हैं, जैसे कि हदीस, कुरान के तर्जुमे, अरबी कुरान, उनका ट्रांसलेशन, उनकी किरात, किबला, अज़ान का टाइम, हदीस, बुखारी, मुस्लिम वगैरह, सही सियासत हम जैसे कहते हैं, तमाम एक ही जगह पर मौजूद है इस्लाम 360 में। अगला जो एप्लीकेशन है उसका नाम है नोट ब्लॉक। इससे पहले कैम स्कैनर करके एक बहुत फेमस स्कैनर हुआ करता था, लेकिन क्योंकि वो चाइनीज़ ऐप थी उस पर बैन लगा दिया गया और साथ ही साथ ये भी मसला है कि वो अब हमारे डेटा प्राइवेसी का ख्याल नहीं रख रहा था। इससे बेहतर नोट ब्लॉक एप्लीकेशन है, जिसके ज़रिए आप अपने किसी भी फ़ोटोज़ को, जो कि आप अपने नोटबुक या किताबें वगैरह होती है, उसकी फ़ोटोज़ निकाल कर उसे एडोबी रीडर की PDF फाइल की तरह बना सकते हैं। बच्चों के लिए अगला इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है सोलर सिस्टम, जो कि इनोवी SRO कंपनी के ज़रिए बनाया गया है। इसमें आप निज़ाम शमशी को 3D की शक्ल में देख सकते हैं। अगला एप्लीकेशन मेरी फेवरेट डिक्शनरी है, जो कि उर्दू डिक्शनरी है। यहाँ पर आप इंग्लिश के लफ्ज़ों को उर्दू में और उसी तरह से उर्दू के लफ्ज़ों को इंग्लिश में देख सकते हैं। यह एप्लीकेशन मेरा पर्सनल फेवरेट है। डिक्शनरी की बात चली है तो उर्दू से उर्दू के अल्फाज जानने के लिए फ़ेरुज़ुल लुग़त सबसे जामे अंदाज की उर्दू डिक्शनरी है। हालांकि इसकी प्रिंट क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये एक जामे डिक्शनरी है। इसके अलावा विकिपीडिया, जो कि एक बहुत ही फेमस वेबसाइट है जिस पर बहुत सारा डेटा स्टूडेंट्स के काम का होता है, उसका भी एप्लीकेशन मौजूद है। हम जानते हैं कि स्कूलें तो बंद है, साइंस की लैब बंद है, लेकिन वर्चुअल साइंस लैब इस एप्लीकेशन के ज़रिए आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन पर कर सकते हैं। उसी तरह से फिजिक्स वर्चुअल लैब या केमिस्ट्री वर्चुअल लैब भी मौजूद है। एक और एप्लीकेशन जो मेरा बड़ा फेवरेट है वो है पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर साइंस के अनासर की जमातबंदी बहुत ही खूबसूरत तरीके से एप्लीकेशन में की गई है। किसी भी आंसर पर आप क्लिक कर कर उसकी बहुत सारी डिटेल मालूमात ले सकते हैं। हमारा आज का आखिरी एप्लीकेशन जिसके मैं बात कर रहा हूँ वो है कस्टूडियो पैरेंटल कंट्रोल एप्लीकेशन। इसके ज़रिए पेरेंट्स अपने मोबाइल को बच्चों को देते वक्त बहुत ही एहतियात के साथ इस्तेमाल करें, ऐसा वो चाहते हैं। ये एप्लीकेशन आप लोगों की बहुत बेहतरीन मदद कर सकती है। ये एप्लीकेशन आपके पूरे मोबाइल को मॉनिटर करती है कि बच्चा कितनी देर मोबाइल चलाया, कौन कौन सी वेबसाइट्स उसने देखी, किस तरह से उसने कितनी देर वीडियोस देखे या फिल्में देखी वगैरह, या कौन से गेम्स उसने चलाए। यहाँ तक कि अगर आपके बच्चे घूमने फिरने बाहर चले गए तो आप घर बैठे ही मॉनिटर कर सकते हैं कि इस वक्त उनकी लोकेशन क्या है। इस तरह के और भी बहुत सारे पेरेंटल कंट्रोल एप्लीकेशंस अवेलेबल होते हैं, पर इन्हें चलाने के लिए पहले आपको इन्हें थोड़ा सा सीखना होगा। उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये पार्ट 1 आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। एप्लीकेशंस बहुत सारी है, सही इस्तेमाल के ज़रिए हम अपने मालूमात में इजाफा कर सकते हैं। मोबाइल दो धारी तलवार कहलाता है, इससे फ़ायदे भी है और नुकसान भी है। शर्त यह है कि आप इसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से यूट्यूब चैनल पर मुख्तलिफ़ किस्म के एजुकेशनल वीडियोज़ बनाए जा सकते हैं, वो भी बहुत कम मेहनत के ज़रिए। पेरेंट्स अपने बच्चों को तालीमी ज़रूरत के लिए मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट या कौन सी चीज़ें दिलाए या ना दिलाए, इस पर भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।